नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। पूरा झारखंड आज डूबा हुआ है। आज जैसी बारिश हुई है कल रात से, आज तो यह भी नहीं कह सकते कि रुक रुक कर बारिश हुई है, बल्कि बारिश तो लगातार हुई है। मुझे याद नहीं आता कि मैंने ऐसी बारिश पिछली बार कब देखी थी लगातार। यह बारिश ऐसी है, पूरे झारखंड में हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर सड़कों पर पानी है, नदियां लबालब भर गई हैं, तालाब लबालब भर चुके हैं। अब उसके बाद जनजीवन जो है वो तो हमेशा अस्त व्यस्त होता है। आम आदमी के साथ यही दिक्कत है, महंगाई बढ़ जाती है तो भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, अगर महंगाई गिर जाती है तो भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बारिश नहीं होती है तो भी जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, और बारिश होती है तो भी जनजीवन व्यस्त होता है। तो अगले 1 घंटे हम आपको पूरे झारखंड की ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं कि बारिश से जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त हुआ, और साथ ही हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा हुआ क्यों, और वो बातचीत होगी डंके की चोट पर। तो अब हम आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। कहते हैं कि भाई तस्वीरें जो हैं 100 शब्दों पर भारी होती हैं। आप वो तस्वीर देखिए, ये तस्वीर और कहीं की नहीं बल्कि हमारे स्मार्ट सिटी रांची की ये तस्वीर है। तस्वीर को बताया जा रहा है कि ये तस्वीर अरगोड़ा इलाके की है, वहां की एक अपार्टमेंट की है। अब आप समझिए कि रांची एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहते हैं कि भाई ये एक प्लेटो है, पठार है। हमने बचपन से यही पढ़ा था कि रांची एक पठार है। क्या पठार में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं? भाई जो पुराने लोग हैं वो मुझे बताते थे कि रांची का भी हिल स्टेशन हुआ करता था, तो किसी हिल स्टेशन में क्या आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि भाई पूरी की पूरी कार डूब जाएगी? वाटर लॉगिंग की ऐसी तस्वीर आपको पटना में तो देखने को मिलती है, समझ में आता है कि भाई वहां पर गंगा है। रांची में क्या है जिस कारण से हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? भाई स्मार्ट सिटी रांची की ये तस्वीरें आपको गर्व करने के लिए मजबूर करेगी। अब आपको बताते हैं कि ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती हैं। मैंने जो जाना है कि भाई ये तस्वीर एक ऐसी जगह की है जहां पर तालाब के ऊपर ये फ्लैट बना दिया गया है। अतिक्रमण का नतीजा ही है। अब आप समझिए कि पानी निकलने का जब जगह नहीं होगी, आप अपने विकास के तमाम सपनों में खो करके और एक छद्म दुनिया जब आप बनाते हैं तब तस्वीरें ऐसी होती है। आप सोचिए कि जो पानी होता है उसे निकलने की जगह चाहिए होती है। आप पानी को तो रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन पानी खुद को रोकता नहीं, और जब पानी खुद को रोकता है तो फिर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। देख लीजिए, ये तस्वीरें रांची की हैं। जी हां, आपको मैं बता दूं, इसके लिए कहीं बादल फटने की इंतजार नहीं है। आप देख लीजिए, ये तस्वीरें आपके स्मार्ट सिटी राजधानी की है, बाकी और कुछ बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये तस्वीर राजधानी की आपको हमने दिखा दी। ये तस्वीर अपने आप में जो तमाम शब्द हैं उन तमाम शब्दों पर भारी पड़ रही है। आप समझिए कि कितनी पानी पड़ा है, और यह तस्वीर आने के लिए कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा होगा, इसको आप समझ सकते हैं। भाई एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम से नहीं होता। देखिए, ये एक दिन की तस्वीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर आपको आज दिखी है फिर कभी ऐसी तस्वीर दिखेगी नहीं। रांची के लिए ये हर रोज की तस्वीर है। आज भी रांची में कई ऐसे घर हैं जहां रात का खाना नहीं बनेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस घर में पूरा पानी घुसा हुआ है, उनके पास जगह नहीं है। अब इसका कारण आप ये मान सकते हैं कि अतिक्रमण है, आप इसका कारण ये मान सकते हैं कि भाई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और सिर्फ रांची की बात नहीं हो रही। आज मैं पूरे झारखंड की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरे झारखंड की तस्वीर दिखाता हूं कि पूरे झारखंड में आज क्या हुआ है बारिश से। उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए भाई। से अस्त व्यस्त हुआ झारखंड, शहर गांव सब पानी पानी। रांची, लगातार बारिश के बीच शहर का ड्रेन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। नगर निगम के लाख दावों और पूर्ववर्ती सरकार में 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके नाले निर्माण करने के बाद भी पूरा शहर पानी पानी हो गया है। शहर के कई इलाकों में घुटने भर पानी बह रहा है। हरमू रोड, लालपुर, अपर बाजार, सेवा सदन, पंडरा, कांटा टोली जैसे इलाकों में नाले का पानी सड़क पर बह रहा है। धनबाद,
यहाँ के बाबुड इलाके में भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। बारिश की धारा इतनी तेज थी कि कई जगहों में बाउंड्री वॉल भी टूट गए। आप देख सकते हैं लोग परेशान हाल है। मैं सहयोगी बंटी से चाहूँगा जरा दिखाए घर का नज़ारा। अभी थोड़ा सा पानी, जब बारिश रुका है तो हल्का हल्का पानी निकल रहा है, लेकिन इस घर की बुरी हालत थी। अंदर पूरे बरामदे तक पानी थे, जहां लोगों को आना में मुश्किल हो रहा था। ये लोग हैं इस कॉलोनी के, कुछ लोगों से बात भी करेंगे। सबसे पहले तो ये घर आपका है जी? कब से बारिश हो रही थी और क्या हालत थी आपके घर की? 11:30 बजे रात से बारिश शुरू है और सुबह तक स्टार्ट था। जब नींद खुली 4 बजे पंडा जी जगाए, तब देखे कि ये स्थिति है। पंडा जी भी है, निरंजन पंडा, इनके घर की बाउंड्री टूट गई है। क्या निरंजन जी, क्या हालात, ये पहली बार या पहले भी हो चुका है? नहीं, 2-3 बार पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हुआ। और बहुत ज्यादा होने का कारण, पानी तो खैर प्राकृतिक का चीज है। हम लोग के घर के सामने जो कचिया रोड जो बना हुआ है, जो सामने उसमें ला करके ट्रैक्टर से बहुत सारा मिट्टी डलवा दिया गया है, जिसके कारण हम लोग के घर में पानी घुस गया। झरिया, यहाँ लगातार हो रही बारिश से पाथर डी कोल वाशरी का बाउंड्री वॉल गिर गया, जिससे वाशरी का सैलरी युक्त गंदा पानी कई घरों में घुस गया। पतरातू और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस दौरान सड़क, खेत, नदी नाले में पानी भर गए हैं। वहीं दामोदर नदी समेत अन्य छोटे नदियों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जबकि पतरातू डैम के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जमशेदपुर, इस वक्त हैं जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड के पास, जहां पर आप तमाम जो नगर निगम है उसका पोल खोल दिए हैं और सड़कों की हाल हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़क पर बारिश होने के कारण गड्ढे हो गए और गड्ढे हो जाने के कारण जल जमाव सड़क हुआ है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा है इस जल जमाव के कारण। और तमाम जो बस्ती इलाका है या मोहल्ले इलाका है, वहाँ भी इस तरह की हालात है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो नगर निगम है उसका ये पोल खोल दिया है बारिश ने, और लोग अभी इस बारिश से बचने के लिए काफ़ी जो घर से निकल रहे हैं भी है तो छाता या अपने आप को रेनकोट लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि इस बारिश से बच सकें। चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से सोनुआ बाजार जलमग्न हो गया है। वहीं जलस्तर बढ़ने पर बाजार के बीच से गुजरने वाली नहर का पानी ओवरफ्लो होकर बाजार में घुस गया, जिससे सब्जी विक्रेताओं के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। साथ ही कई दुकानों में पानी घुसने से दुकानदार परेशान हैं। इस क्षेत्र में कल से हो रही रुक कर लगातार बारिश से पूरा बाजार क्षेत्र जलमग्न हो गया है। आप यहाँ देख रहे हैं बाजार में करीब 1 से 1.5 फीट ऊंचाई तक यहाँ पानी भरा हुआ है। यहाँ कई दुकानों में पानी घुस चुका है और क्षेत्र के यहाँ के जो दुकानदार हैं और ये डेली मार्केट क्षेत्र है और ये आप चारों ओर देख रहे हैं, यहाँ पानी पूरी तरह भर चुका है। यहाँ कई दुकानदारों के दुकानों में भी पानी घुस चुका है, जिससे दुकानदार काफ़ी परेशान है। अभी सुबह से यहाँ बाजार के बीच से जो नहर गुजरती है, वो नहर का पानी ओवरफ्लो होकर बाजार क्षेत्र में घुस गया है और बाजार में ये डेली मार्केट क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया है। अभी हम बात करते हैं, एक हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं। हाँ, आप बताइए, आपका कौन सा दुकान है? हमारा पूजा का दुकान है जी। रात में सोए थे, खबर देख रहा पानी में इतना 2 फुट 3 फुट पानी हो गया। ये पानी कब से भरा है यहाँ पे? वो कल रात से भरा है जी। तो दुकान आप नहीं खोल पा रहे हैं? कैसे खोल, देखिए ना आप, इतना पानी में तो 2 फुट पानी हो गया। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी इस भारी बारिश से यहाँ जो पानी इनके घर में घुस चुका है उससे काफ़ी परेशान है। और यहाँ इनके मुताबिक यहाँ पर खाना पीना बनाने में भी अभी समस्या हो रही है जब तक पानी कम नहीं होता है। कोडरमा, इधर कोडरमा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तिलैया के बिशनपुर में भारी बारिश के कारण बोरिंग में नाला का गंदा भर गया। पूरे इलाके में महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इलाके में गंदा पानी भरने की वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है।
से हो रही बारिश के कारण पूरे झारखंड के लोग त्रस्त है। और ऐसे में अगर हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो गड्ढे हैं वो अब तालाब में तब्दील हो गई है। और वैसा ही एक नज़ारा आप देख सकते हैं कि हजारीबाग बाबा पथ का यह इलाका है जहां पर यह जो रोड है वो तालाब में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो बाइक से जा रहे हैं उनको भी मशक्कत करनी पड़ रही है और पैदल आने जाने वालों की तो बात ही अलग है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या बरसात आने के बाद ही इन रोडों की स्थिति पता चलती है। फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रोड की समस्या पर नहीं कर रहे हैं, वो समस्या बरसात के कारण जो हर जगह जलमग्न हो गया है इलाका उसकी बात कर रहे हैं। और ऐसे में अब झारखंड वासी जो है इस आफत की बारिश इसकी नाम भी लोग दे रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने भी अभी यह रोड पार किया है और लगातार बारिश से क्या स्थिति बनी है हजारीबाग में? बहुत खराब है, बहुत खराब है। पानी गड्ढा में जमा हुआ है, इसको तत्काल बनना चाहिए। बरसात की बात की जाए तो बरसात में क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? गड्ढा में पानी जम रहा है, गड्ढा दिखाई नहीं पड़ रहा है। देवघर में लगातार हो रही बारिश से किसान काफी खुश हैं। आत्मा और डिप्टी डायरेक्टर मंटू लाल ने कहा कि बारिश काफी राहत वाली होगी। डिप्टी डायरेक्टर ने किसानों से अपील की कि वो कृषि ऋण कवर का लाभ उठाएं। सरकार ने ऋण लेने के लिए प्रक्रिया को काफी लचीला बना दिया है। तो हमने कोशिश की कि ओवरऑल रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड की तस्वीर आपको दिखा दें। भाई आप चक्रधरपुर देख लीजिए, तस्वीर वही है। आप जमशेदपुर देख लीजिए, तस्वीर वही है। आप धनबाद देख लीजिए, तस्वीर वही है। आप रांची देख लीजिए, तस्वीर वही है। आप देवघर देख लीजिए, तस्वीर वही है। आप झरिया देख लीजिए, तस्वीर वही है। तो भाई ऐसी तस्वीरें क्यों हैं? क्या इतनी बारिश आ गई है जैसा हमने आज तक नहीं देखा है? आखिर क्यों? अब इसे समझने के लिए तो नगर विकास का जिनके पास विभाग था हम उन्हीं के पास चलते हैं। तो हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। मेरे साथ फिलहाल रांची के विधायक और पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सीपी सिंह साहब आपका स्वागत करता हूं। सीपी सिंह जी, 30 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। रांची को जितने करीब से सीपी सिंह साहब ने देखा है, मैं नहीं समझता कि उतने करीब से किसी और ने देखा है। रांची की रगों से जितने सीपी सिंह साहब वाकिफ हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और वाकिफ है। क्योंकि इतनी बार जीत करके और विधानसभा में रांची का प्रतिनिधित्व करना यह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस रिकॉर्ड की तरफ देखता हूं तो बहुत गर्व होता है कि भाई मेरा विधायक ऐसा है। और फिर मैं जब स्टूडियो से बाहर निकलता हूं, धरातल पर पहुंचता हूं, तो फिर मुझे दिखता है कि भाई नालियां जो हैं वो तमाम जो हैं पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। आज आधी रांची डूबी हुई है। कारण क्या समझते हैं? मैं एक विधायक से समझना चाह रहा हूं। देखिए, जहां तक आपने कहा कि सीपी सिंह रांची को बेहद नजदीक से देखते हैं, ये बात सही है कि रांची को मैं आज से नहीं 50 साल से देख रहा हूं। 50 साल से जब मैं देख रहा हूं तो तब की रांची और आज की रांची में बहुत फर्क है। तब इतने आबादी भी नहीं थी, इतने मकान बने हुए नहीं थे, इतनी सड़कें नहीं थी, इतनी नालियां नहीं थी। तो तब और अब में अंतर आएगा। ये तो भगवान का शुक्र है कि हम सब पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। अन्यथा यदि रांची मैदानी इलाका होता तब और भयावह स्थिति होती। अब रही बात जो मैं थोड़ा सुन रहा था, शुरू से मैं नहीं जुड़ा, जो आप पहले दिखा रहे थे, आप हर जगह की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से समाचार का दायित्व बनता है समाचार एजेंसियों का कि वो समाचार को दिखाएं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, वर्षा हो रही है, लगातार वर्षा हो रही है। एक नगर विकास विभाग का मंत्री होने के नाते या विधायक होने के नाते अपने जो दायित्व थे, शहरों का विकास करना, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, हमने 5 साल की अवधि में किया है।
विधायक के रूप में भी जो विधायक का दायित्व होता है मैं वो करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं, इन सब के बावजूद वर्षा का पानी, आप सोचते होंगे कि आप इस वर्षा में निकलें और आपके पैर में एक बूंद न पड़े, वो इत्र की तरह, सेंड की तरह उड़ जाए, तो मैं समझता हूं ये गलतफहमी में जीते हैं। गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए। मैं हंसने की बात नहीं है, गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए। आखिर वर्षा होगी तो जिधर वर्षा होने के बाद जिधर ढलान होगा पानी उधर की ओर ही जाएगी। ये तो साइंस कहता है ना। इसके लिए कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो गांव से लेकर के शहर तक लोग जानते हैं कि जिधर में ढलान होगा, जिधर से अप होगा, डाउन होगा, तो डाउन की ओर पानी जाएगी। तो वैसी स्थिति में रांची शहर के सड़कों पर 1-1.5 घंटा पानियां रहती हैं। कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जो बिल्कुल नीचे हैं, वहां पर एक दिन तक रहता है। जैसे आज ही मैं फेसबुक पर देख रहा था, और ये नया कोई बात नहीं है कि 15 में पंचशील नगर है, कुछ मोहल्ले हैं वहां के जो बस गए हैं। अब वहां पर पानी लगातार रहती है, इसलिए कि रोड कंजेस्टेड हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार भी इस दृष्टि से प्रयास करती है, जनप्रतिनिधि भी प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां रह जाती हैं। और ये खामियां सिर्फ एक एजेंसी, एक व्यक्ति पर आप आरोप नहीं लगा सकते। इसके लिए हम सब दोषी हैं, मेरा ऐसा मानना है। सिर्फ जनप्रतिनिधि दोषी है, मेरा एक सवाल है, मानना बेकार होगा। सिर्फ नगर निगम दोषी है, यह मानना गलत होगा। एकदम हर किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे याद आता है कि आज से कुछ साल पहले रांची को सिंगापुर बनाने की बात कही गई थी। रांची को सिंगापुर, मैंने वो तस्वीरें देखी थी, तब आप नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। मैंने वो तस्वीरें देखी थी कि भाई जहां देखता था, जिस गली में देखता था, नालियां बन रही थी, और मुझे बहुत खुशी होती थी। मुझे बहुत खुशी होती थी कि भाई वहां पर काम लगा हुआ है। जब मैं दूर से देखता था, अपने छत से देखता था कि मेरे आसपास भी भाई काम लगा हुआ, तो बहुत खुश होता था। नजदीक जाता था तो देखता था कि भाई स्लैब लग रहा है वहां पर। जितना काम, मैं स्पष्ट कह रहा हूं सीपी सिंह साहब, आपके नगर विकास मंत्री रहते जितना काम हुआ है, उन तमाम कामों की आज पोल खुली हुई है। वो तमाम नालियां आज बजबजाई हुई हैं। तमाम नालियों को फिर से तोड़ दिया गया है। स्थिति यह है कि वो नालियां किसी काम की नहीं है सीपी सिंह साहब। अभी मैं दूसरों की बात छोड़िए, पैर में इत्र लगे नहीं लगे, ये न्यूज 11 भारत का एंकर आज पूरे 2 बजे तक, 2 बजे मैं ड्यूटी आता हूं, 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मैं घर से पानी बाल्टी निकाल के फेंक रहा था। ये स्थिति थी सीपी सिंह साहब। रांची के शिवपुरी इलाके की बात कर रहा हूं मैं, ये खामियों की बात कर रहा हूं। अरे एक बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको, रांची विधानसभा क्षेत्र का, चूंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र है और प्राय प्रत्येक गलियों को मैं जानता हूं, और सिर्फ गलियों नहीं जानता बल्कि वहां पर रहने वाले लोगों को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनके यहाँ आता हूं, जाता हूं। वो मुझे जानते होंगे इसलिए कि मैं विधायक हूं, लेकिन मैं विधायक हूं, मैं जानता हूं लोगों को, ये भी सही है। आपको मैं उदाहरण स्वरूप, आपके दर्शक, लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे होंगे, आप किसी मोहल्ले के बारे में आप खाली बताइए शिवपुरी में कहाँ रहते हैं, मैं उसके आगे के 2 मकान के आगे के व्यक्ति का नाम, पीछे के व्यक्ति का नाम मैं बता दूंगा। मैं कहाँ कहाँ काम कराया हूं, मुझे सारी की सारी चीजें याद हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक पक्ष को देखते हैं। चूंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं खुलकर सारी बातें नहीं बता सकता आपको, खास करके चैनलों पर, अखबारों में मैं नहीं बता सकता। हमारी क्या पीड़ा है ये मैं किससे बताने जाऊंगा। हमारी पीड़ा ये है कि मैं नलिया बनाता हूं, सड़क बनाता हूं, मैं शिलान्यास करता हूं, उद्घाटन करता हूं, और 6 महीना के बाद जाकर देखता हूं, 2 महीना के बाद देखता हूं वो नाली भर दी गई होती है। अब बताइए मैं क्या करूं, रात में वहां पहरा दूं क्या?
पहरा देना चाहिए क्या कि नली क्यों भर रहे हो? भाई साहब, मेरा ये कहना है कि एजेंसियां काम करती हैं, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरे जैसा व्यक्ति का मानना है कि नोबडी इज परफेक्ट इन द अर्थ। धरती पर कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सत्य हरिश्चंद्र नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई सत्य हरिश्चंद्र नहीं है, गड़बड़ियां कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद यदि कोई चीजें बनती है तो उसे बिगाड़ने का अधिकार असल में दिक्कत देखिए, खामी की बात मैं जूझ रहा हूं। सीपी सिंह जी, खामी की बात नहीं, देखिए आपने ये बात मानी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खामी नहीं होती तो भाई रांची तो अभी स्वर्ग बन जाता। दिक्कत ये हो गई ना कि ये खामी कुछ ज्यादा हो गई। समस्या ये हो गया कि हमारे पास एक कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। भाई रांची का पानी आखिर निकलेगा किधर, वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। देखिए आप स्थिति देखिए कि रांची में अभी आप देखिए ना, हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप नहीं, आप फिर मेरी बात को सुनिए। मैं फिर बैठ रहा हूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जी। आप एंकर है, आपको तस्वीर दिखाना सिर्फ काम है। आप तस्वीर दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें उसको ठीक करने में आपका भी भूमिका क्या होगी मुझे पता है। अखबार में छाप देना बहुत आसान काम है, लेकिन जिसको करना पड़ता है वो जानता है। तो इसीलिए तो आप विधायक हैं, नहीं तो मैं रहता वहां पर ना सीपी सिंह साहब। अगर आप नहीं कर पाते तो मैं बैठा रहता ना वहां पर। नहीं, विधायक तो कोई भी हो सकता है भैया। देखिए आज के दिन ये जनता ने आपको चुना ना सीपी सिंह साहब। देखिए मैं आपको यहाँ बैठ करके कुछ भी बोलूं, लेकिन जनता के फेवरेट तो आप हैं, जनता के फेवरेट तो आप है ना भाई। आपने काम किया इसलिए आप वही कह रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि कल भारतीय जनता पार्टी यदि आपको टिकट दे दे, आप विधायक सांसद बन जाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे तो कम से कम डाउट नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि आज के दिन आप यदि देखेंगे तो जो काम होते हैं, मैं आज के दिन क्या जूझ रहा हूं भाई, ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूं कि मोराबादी में देखिए, एक बात मैं आपको और बता रहा हूं। अभी मैं तुलना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं यहां की खामियों को छिपाने के लिए नहीं कर रहा हूं। अभी गुड़गांव तो बड़ा नियोजित ढंग से बसा है ना। बिल्कुल, गुड़गांव बड़ा नियोजित ढंग से बसा है। भगवान न करे कि आपको कभी मेदांता हॉस्पिटल जाना पड़े। मैं गया था अभी 19 तारीख को, मैं इसी 19 जुलाई को चेकअप के लिए मेदांता हॉस्पिटल गया था। मुझे कई रास्ते घूम करके अंदर से जाने पड़े, मेन सड़क से मैं नहीं जा पाया वहां। और मेदांता हॉस्पिटल के सामने भी ठेहुना भर पानी था। वो तो बड़ा नियोजित ढंग से बसा था। हमारा रांची, सीपी सिंह साहब देखिए रांची, देखिए मेरी बात सुनिए। आप गुड़गांव से ना बात सही है, आपकी बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप रांची की देखिए, रांची हमने बचपन से सुना है कि गुरु वो कठार है। सीपी सिंह साहब आपको तो ये बताने की जरूरत नहीं, आप गुड़गांव की तुलना रांची से कीजिएगा। रांची में तो आज तक बाढ़ नहीं आया। गुड़गांव तो मैं जब से पैदा हूँ तब से सुनता हूँ कि वहां पर पानी जम जाता है। चलिए, ये कोई बात नहीं हुई सीपी सिंह साहब। आप तीन बात मकान क्यों बना लिया? ना आप गुड़गांव से उसकी तुलना नहीं कर सकते। और अगर आप गुड़गांव से तुलना कर भी रहे हैं तो सीपी सिंह साहब, गुड़गांव हरियाणा में किसकी सरकार है पिछले साल 10 साल से ही बताइए ना। वहां भी तो आप ही की सरकार है, तो वो तो आपकी सरकार का फेलियर है ना। अगर मेदांता के बाहर पानी मिल रहा है तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। चलिए सीपी सिंह जी, चलिए बहुत चलिए, अब मेरे पास चूंकि समय नहीं है, वरना ये बातचीत बहुत लंबी जाती। सीपी सिंह साहब चलिए, बहुत लंबी जाती है बातचीत, बहुत लंबी जाती। चलिए बहुत शुक्रिया सीपी सिंह साहब का, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, चुके आपने हमें वो मुद्दा दिया जिस पर हम आगे बातचीत करेंगे। चलिए यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चूंकि हमारा पैनल अभी हमारे साथ मौजूद है। मैं उसके बाद पैनल का रुख करूंगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं डंके की चोट पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ सीपी सिंह साहब जुड़े हुए थे, बहुत सारी बातचीत हुई पूर्व नगर विकास मंत्री के साथ साथ फिलहाल रांची का विधायक भी है। अब हमारे साथ
रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्व मेयर रमा खलखो मैम जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, रांची से राजेश और धनबाद से दिलीप जुड़े हुए हैं। मैं डिप्टी मेयर साहब के पास भी आऊंगा और मैं रमा खलखो मैम आपके पास भी आऊंगा। सबसे पहले मैं एक बार दिलीप को कोशिश करूंगा कि दिलीप 1 मिनट में आप हमें धनबाद में आपका कैमरा क्या देख पा रहा है एक बार दिखा दीजिए। धनबाद की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि धनबाद में भी कमोबेश सब सारे इलाके, चाहे नगर निगम के क्षेत्र की बात हो या फिर झरिया की बात हो, निरसा की बात हो, बागमारा की बात हो, पूरे इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई घर डूब चुके हैं पूरे तरीके से, कहीं पे बाउंड्री वाल गिरा है। और इसके पहले जब इस तरह की बारिश नहीं हो रही थी, उसके पहले जब नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे जब बात की गई थी कि मानसून को लेकर के क्या तैयारी है, तो बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही थी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन धनबाद में आज हर इलाके, हर सड़क जलमग्न है और लोगों को पूरे तरीके से परेशानी हो रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप आपका। अब मैं एक बार राजेश के पास भी चलता हूं। राजेश जी, आपका कैमरा क्या देख पा रहा है? रांची की तस्वीरें आप दिखा दीजिए एक बार। देखिए, मेरा कैमरा तो बहुत खास नहीं दिखा पाएगा क्योंकि कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि जरा कुछ दिखाने का प्रयास करें। बारिश अभी भी हो रही है और ऐसे जो लो एरिया हैं जिनको कहते हैं निचला इलाका, वहाँ पर जल जमाव की स्थिति गंभीर है। और मैंने कई क्षेत्रों का दौरा किया था आज। तो एक तो काकी में जो स्थिति थी वह तो ऐसी थी कि वहाँ पर एक गांव ही कट गया था चूँकि पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। तो ये स्थिति है। आप मेकौर के पास देखें, डोरंडा में देखें या फिर करमटोली के पास देखें, सब जगह जल जमाव है। इतनी बारिश हुई है और जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जो नाले हैं वो भरे हुए हैं, उनकी उड़ाही समय पर नहीं हुई है। तो इन कारणों से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, रांची की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी एक खासियत ये जरूर है कि अगर नालियाँ अगर ठीक से साफ सुथरी रहें, अगर उनकी उड़ाई हो गई रहती समय पर, तो पानी रन ऑफ हो जाता है, यानी जो पानी है वो निकल जाता है। लेकिन जल जमाव की स्थिति ऐसी होती है कि कहीं पर ऊंचा नीचा होने के कारण जो सड़कों की बनावट है वहाँ पर ऐसी परेशानी है। वहाँ पर अगल बगल जो है नालियाँ नहीं है, अगर नालियाँ हैं तो वो भरी पड़ी है, उसमें कचड़े हैं, उनकी उड़ाही नहीं हुई। इन कारणों से सड़कों पर जल जमाव होता है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, कई घरों में पानी भर गया है। तो ये स्थिति है आज, क्योंकि एक जबरदस्त बारिश हुई, कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। मैं उनका रुख कर रहा हूं। रमा जी, आप कल से देख रही हैं सारी चीजें, बारिश लगातार हो रही है, तमाम तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी हैं। किस तरह से देखें इस तमाम चीजों को? भाई कहां गड़बड़ी हुई है रमा खलखो की नजर से, एक पूर्व मेयर की नजर से? देखिए, कल से जो लगातार कल रात के क्योंकि इसमें इसको भी ध्यान रखिएगा कि सीपी सिंह जी ने क्या क्या कहा है। कल रात 12 बजे से जो लगातार आज जो बारिश हो रही है और जो रांची की स्थिति, खास तौर पर मैं रांची की बात करना चाहूंगी। और रांची की जो स्थिति आज बनी हुई है उस पे मैंने विधायक जी जो हमारे सीपी सिंह जी हैं, माननीय और पूर्व हमारे नगर विकास मंत्री जी थे, उनकी मैंने बातों को काफी गौर से मैं सुन रही थी। फर्स्ट में उनकी बातों को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि एक तो वो 5वीं बार जीत करके वो चुनाव आए हैं और नगर निगम 2008 से फंक्शन किया है रांची में। और पहले ठीक है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि पहले की रांची और अब की रांची में कई गुना आबादी बढ़ी है और बेतहासा रांची में आबादी बढ़ती गई है और जगह जगह पर लोग घर बना रहे हैं, नई मोहल्ले बस रहे हैं, नई कॉलोनियाँ बस रही हैं और तालाब भरे जा रहे हैं। आप नदियों का स्वरूप आप देखें, चूँकि मुझे याद है जब मैं बच्ची थी, मैं रांची में मेरा रहना सहना हुआ है, मेरा जन्म कर्म हुआ है, पढ़ाई लिखाई भी मेरी यहीं हुई है। रांची में बड़े बड़े 5 नदियां हुआ करती थी और उस नदी का स्वरूप आज आप देखिए कि वह कहाँ विलुप्त हो चुका है। तो मैं ये सीपी सिंह जी को मैं कहना चाहूंगी कि एक प्लानिंग, ठीक है, मैं आपकी इस बात को मैं सहमत हूँ कि आबादी बढ़ी है, मोहल्ले बढ़े हैं, लेकिन आप विधायक थे 30 साल से, आप सरकार में थे और जो प्लानिंग बनना था, आपने कहा था कि सिंगापुर बना के मैं रांची को दूंगा। हमारे माननीय पूर्व के जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी, रघुवर दास जी ने भी कितने सपने रांची को दिखाए थे, इवन झारखंड को भी दिखाए थे। सिंगापुर है तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने कहा था। स्मार्ट सिटी की बातें जहां तक आ रही हैं,
तो भाई स्मार्ट सिटी पहले आपकी पुरानी रांची है उसको तो स्मार्ट बना के आप दिखाइए। जब भी बारिश होती है तब इस बारिश में आप देखेंगे कि हमारा नाली डूब जाता है, हमारा तालाब डूब जाता है, हमारा घर डूब जाता है। अभी जो स्थितियां आ रही है कि बड़े बड़े फ्लैट जो बन रहे हैं, तालाब के ऊपर जो फ्लैट बनाए गए हैं, एकलव्य जो फ्लैट है उसमें जो इस प्रकार से कारें डूब रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये आज के दिन में जो कमी को कह रहे हैं, कमी आज कहीं ना कहीं आप विधायक हैं, नगर निगम आज कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। जबकि जब मानसून आता है तो मानसून आने से 1 महीना इसकी प्रिपरेशन होती है। अतिक्रमण कहा जा रहा है। भी है जो प्रिपरेशन होता है। क्योंकि जब मैं भी यहाँ पर थी तो मुझे याद होगा, सीपी सिंह जी को मैं याद दिलाना चाहूंगी और नगर निगम के हमारे डिप्टी मेयर को भी याद दिलाना मैं चाहूंगी, जो अभी संजीव विजयवर्गीय आपसे साथ जुड़ेंगे, कि काली बाबू स्ट्रीट जो लाइन है लालपुर का, वहां पर सीपी सिंह के द्वारा विधायक के मद से जो एक नाला बना था, उसमें आप लोगों को याद होगा कि जब भारी बारिश हुई थी और उसमें 2 लोग बह करके मर गए थे। मैं अपने संज्ञान में लेकर के, इंजीनियर को लेकर के मैंने देखा कि जो फ्लो है वो जा करके अप हो जाता है। अब वो अप हो करके वो नदिया में जाती नहीं है, अप होता है तो वो पानी बह करके पूरे मोहल्ले में भर जाते हैं। फिर मैंने चेक कराया, फिर उस नाली को मैंने तोड़वा करके फिर सही फ्लो पे मैंने उसको बनवाया। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लानिंग चल रही है, या जो टेंडर होते हैं, या जो फिर लोग बनाते हैं, एजेंसियां बनाती हैं, उस पर सो कुछ क्यों नहीं होता है। मेरे ख्याल से मैंने इस बात को पहले भी, मैं अपने जब मेयर थी, अपने मेयर काल में भी मैंने इस बात को काफी सरकार में गंभीरता से रखी थी मैं, कि एक तालमेल जो सरकार में होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि एक रोड डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन कर दिया, कालीकरण बहुत बढ़िया ढंग से आपको रास्ता बन गया, लेकिन अगर पीएचडी के द्वारा अगर आपका पाइप लगाना है तो आप देखेंगे कि बढ़िया जो सड़क है उसको आप काट करके आप बना दे रहे हैं, और वहां पर मिट्टी कटाव हो रहा है। जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें कोई लोग सुरक्षित नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते भी लोगों को पानी का दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पे आप देखेंगे कि उस नाली को जो रास्ते को जो कोड़ दिए हैं, प्लानिंग का अभाव है, तालमेल का भी अभाव है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आज जो 5 नदियां, जो मैंने पहले भी कहा था कि 5 नदियां, आप हरमू नदी का स्थिति आप देख लीजिए, उसका स्थिति क्या है। वो जाते जाते मुझे याद है कि डोरंडा में जब जाते थे तो काटपुल के नाम से एक बहुत बड़ी नदियां होती थी, और काटपुल हुआ करता था। मैं अपने पापा के साथ में उस काटपुल पे जाया करती थी, देखने में बहुत अच्छा लगता था, लकड़ी का काटपुल का था। आज वो नदी कहाँ है? वो तो बिल्कुल नाला बन गया है। यही संजीव विजयवर्गीय साहब से ये नाला बन गया है। संजीव विजयवर्गीय से मैं कहूंगी कि मैं बार मैं कह रही थी, जब मैं मेयर थी उस समय लालपुर का जो डिस्टिलरी पुल का जो पानी आता था उसको मैंने बढ़िया संरक्षित करके उसको हम लोगों ने बनाया था। ये उसको पार्क बनवा दिए। उसको एक बार बात कर लेता हूँ संजीव जी से। संजीव जी देखिए, साफ आरोप है पूर्व मेयर का कि भाई देखिए प्लानिंग का अभाव है नगर निगम के पास। मैं नगर विकास मंत्री के साथ अभी जुड़ा हुआ था, पूर्व नगर विकास मंत्री के साथ सीपी सिंह साहब के पास, तो साफ साफ उनकी बात भी यही थी। देखिए मुझे याद है कि भाई पिछला जो सीपी सिंह साहब का कार्यकाल था तो बहुत, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई विकास के बहुत काम हुए, लेकिन सवाल ये होता है कि वो काम जो है क्या वो गुणवत्ता के अभाव में हुए या फिर प्रॉपर प्लानिंग के अभाव में हुए। भाई रांची को सिंगापुर बनाने की प्लानिंग थी, मोरहाबादी को टाइम स्क्वायर बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन आज रांची की स्थिति आप देख लीजिए। संजीव विजयवर्गीय साहब, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, फिर से मैं जुड़ूंगा, मेरी टेक्निकल टीम वो सॉर्ट आउट कर रही है। तब तक मैं राजेश जी के पास एक बार जाता हूं। राजेश जी देखिए, बहुत, चूंकि रांची को आप भी बहुत समय से देख रहे हैं, रांची को बदलते हुए देखते हो कि आप भी गवा रहे हैं बदलती रांची के, तो क्या जैसा कि रमा खलखो जी बोल रही हैं कि एक प्लानिंग का अभाव है, तो क्या वही प्लानिंग का अभाव आपको भी लगता है कि भाई दिक्कत वहीं पर है? देखिए, जब स्थिति ऐसी है तो इसका मतलब ही है कि जो प्लानिंग है उसमें कई खामियां रही है, और रमा खलखो जी कह रही हैं तो वो भी यहाँ की मेयर रह चुकी हैं और वो भी अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती हैं। और जहाँ तक नगर निगम क्षेत्र की बात है, यहाँ पर भी जो व्यवस्था है, आप देखें कि पुरानी रांची है या फिर जो एडजॉइनिंग एरियाज है, जो विस्तारित क्षेत्र है, वहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन जो पुरानी रांची है वहाँ पर जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, सड़कें चौड़ी नहीं है, सकरी गलियाँ हैं, तो वहाँ पर नाली भी इसी प्रकार की है और जो नालियों की उड़ाही होनी चाहिए थी वो प्रॉपर तरीके से होती
तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। लेकिन देखिए भारी बारिश की वजह से तो कई जगहों पे स्थिति खराब हो जाती है। बड़े बड़े शहर आप देखें, मुंबई की हालत कैसी हो गई, दिल्ली की हालत भी कभी बिल्कुल देखिए ना, मैं राजेश जी बिल्कुल आपने जो पॉइंट बोला है, जो पॉइंट आपने बोला है, मैं इसी पॉइंट के साथ एक बार रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय साहब के पास जा रहा हूं। देखिए सारी बातों का निचोड़ यही निकल रहा है संजीव विजयवर्गीय साहब कि भाई हमारे पास एक प्लानिंग का अभाव है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमारे पास एक प्लानिंग का अभाव है। मैं पूरी रांची की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ नगर निगम पर को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आधी अधूरी बात नहीं कहता। मैं कहता हूं कि रांची के लोग भी जिम्मेदार हैं, रांची का नगर निगम भी जिम्मेदार है, रांची का प्रशासन भी जिम्मेदार है रांची की स्थिति के लिए। आपको क्या लगता है, क्या प्लानिंग का अभाव रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार कहना चाहूंगा। जी, जिस तरह से अभी मैंने भी बात सुनी, जी माननीय मंत्री जी की भी बात सुनी, और हमारी पूर्व महापौर रमा खलको जी आई है, उनको नमस्कार करता हूं। उनकी भी बातों को मैं थोड़ा बहुत सुन पाया, चूंकि उस समय आवाज कम आ रही थी। जी देखिए, शहर 2000 के बाद बड़ी तेजी से बढ़ा है। 2008 में 21 वर्षों के बाद नगर निगम के चुनाव हुए। नालियों की जिम्मेवारी, सड़क की जिम्मेवारी, मोहल्लों की जिम्मेवारी नगर निगम के अंडर में आती है। लेकिन कहने में कोई संकोच नहीं है कि नगर निकाय को कभी मजबूत करने का काम नहीं किया गया, आपस में समन्वय बनाने का काम नहीं किया गया। अब मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूं। जी 2013 से नालियों का निर्माण शुरू हुआ पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। बिल्कुल। हमारे किसी भी प्रमुख सड़कों में नाली नहीं थी। 115 करोड़ की नाली की योजना 2013 में आई, 14 में टेंडर अलॉट हुआ और काम शुरू हुआ। नगर निगम अंदर के गलियों की नालियों को बनाता है। अचानक जब बेतहाशा भीड़ बढ़ी तो आपने भी देखा होगा, हम लोग भी देखे हैं, सब लोग देखे हैं कि जो खाली मैदान पड़े थे, खेत पड़े थे, वहां घर बनने शुरू हो गए। ठीक है। पहले क्या था कि पानियों का जो बहाव था, वो बहाव जो पुराने नदी नाले थे उसमें जाया करता था। ठीक है। अब क्या हुआ कि भीड़ जब बढ़ी, लोगों ने नदियों के किनारे जमीन को बेचा, साथ ही साथ बहुत सारे पड़ती जमीन जिसके मालिक लोग हुआ करते थे, उन्होंने भी अपनी जमीन को बेची, तो वहां पानी जाना बंद हो गया। अब जब पानी जाना बंद हो गया तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब शुरू हुआ कि एक तो हम अतिक्रमण कर रहे हैं नदी नाले का, दूसरा जो जमीन थी वो जमीन वापस जमीन मालिक ने अपने अंडर में ले लिया, नालियों के जाने का जगह बंद हो गया। अब इस तरह की बारिश, जिस तरह की बारिश आप कल से देख रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है, तो अच्छा, कहीं ना कहीं एक ये बात तो चलिए, ये बहुत बेबाकी की बात आपने कही। देखिए संजीव साहब, ये बात आपने बहुत बेबाकी से माना है कि रांची में अतिक्रमण हुआ है, नदी नालों का अतिक्रमण हुआ है, इस बात से तो आप सहमत हैं। लेकिन अब जब हाईकोर्ट यही बात कहता है, जब हाईकोर्ट यही बात कहता है, तो मेयर साहिबा को इस अतिक्रमण को हटाए जाने पर ऐतराज होता है। ये धर्म विशेष, पार्टी विशेष, ये तमाम चीजें दिखने लगती है वहां पे। जी, मैं आपको स्पष्ट कहूं, मैं मुख्य सचिव से भी 3 दिन पहले मिला, नगर विकास सचिव से भी मिला, मैंने कहीं भी ये बातें नहीं की कि अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए। सरकार की भूमि सरकार को मिले, जिससे कि हम उचित व्यवस्था किसी भी चीजों का कर सके। लेकिन अवैध भवनों को तोड़ने की जो बात आई थी, उसमें हमारा भी एतराज था कि देखिए रांची शहर में 2,05,000 घर हैं, 25,000 के नक्शे पास हुए हैं, 1,80,000 घर के नक्शे नहीं है। तो क्या हम 1,80,000 घर को तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सेंसिबल होने की आवश्यकता है, सरकार को इसमें रेगुलराइजेशन बिल लाने की आवश्यकता है। लेकिन नदी नाले अगर जिन्होंने कब्जे किए हैं, 100% उसको खाली होना चाहिए। अगर वो खाली नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और इसी छेड़छाड़ का परिणाम है कि आज जहां तहां हम पानियों का जमाव देख रहे हैं। नहीं, समस्या मैं बता रहा हूं समस्या कहां पर होती है भाई। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि हरमू नदी का जो क्षेत्र है वहां से अतिक्रमण हटाया गया, कांके डैम क्षेत्र है वहां से अतिक्रमण हटाया गया, बड़ा तालाब क्षेत्र है वहां से अतिक्रमण हटाया गया। तो जब ये अतिक्रमण हटाना एक प्रोसेस है, एक जिम्मेदारी है, लेकिन आप ही की मेयर की तरफ से बाकायदा एक विज्ञप्ति जारी होती है, कहा जाता है कि भाई पार्टी विशेष के लोगों को हटाया जा रहा है।
तो फिर बातें जो है वो समझ में नहीं आती कि भाई आप चाहते क्या है। आप मान भी रहे हैं कि अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, फिर आप कहते हैं कि उसका दूसरा रंग भी है, तो मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। देखिए इसका जवाब तो आपको महापौर महोदय ही दे पाएंगी। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया है वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसे निरंतर चलते रहना चाहिए। जी, और केवल नगर निगम नहीं, देखिए क्या होता है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इसमें केवल नगर निगम नहीं, देखिए नगर निगम अतिक्रमण नहीं हटाता, जिला प्रशासन हटाता है। जिला के मालिक उपायुक्त होते हैं, अंचल अधिकारी इसके जिम्मेवार होते हैं। इनको एक टीम बनानी चाहिए, वहां के थाना प्रभारी को भी इसमें जोड़ना चाहिए, और कोई भी इस तरह का अतिक्रमण हो रहा है उस समय तत्काल इसको बंद करना चाहिए। बिल्कुल, अगर नहीं बंद करेंगे तो परिणाम यही आएगा जो आज है कि लाखों घर बन जाएंगे, फिर आप तोड़ने के लिए जाएंगे। रमा खलखो जी के पास आना चाहूंगा, कुछ कहना चाह रही हूँ। जी मैम, जो अतिक्रमण की बात आ रही है, और अभी आप विगत दिनों देखे होंगे कि किस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की थी और उन्होंने जो संज्ञान लिया है, उसके संज्ञान लेते हुए आज अतिक्रमण कहीं ना कहीं खाली कराया जा रहा है। इस पर मैं कहना चाहूंगी कि संजीव जी की जी आएगी आवाज आएगी सर। संजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए भी हम कहना चाहेंगे इसमें कि अतिक्रमण जब होता है स्टार्टिंग में ही लोगों को रोक देना चाहिए, शुरुआत में ही। अगर आप देखेंगे कि कांके डैम आप देखिए 2000 को, अगर आप देखेंगे 2000 में आप देखेंगे तो उसका स्वरूप क्या था, और आज 2021 में आप देखेंगे तो उसका स्वरूप क्या हो गया है। या फिर हरमू नदी का आप देखेंगे, या फिर आप कांके डैम का देखेंगे, या फिर आप धुरवा डैम का देखेंगे, जो तीनों जगह पे अभी अतिक्रमण का मुक्त कराने के लिए परिणाम चल रही है। तो कहीं ना कहीं आज इस चीज को देखना होगा कि सीओ बीडीओ जो हमारे डीसी महोदय हैं उनको संज्ञान में लेना पड़ेगा, और समय समय पर इसके लिए टीम बना करके समय समय पर इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि आज ग्रीनलैंड जमीन का जो नापी करके एक चिन्हित कर देना चाहिए मेरे ख्याल से डीसी साहब को कि इस जगह से इस तरह का नहीं होना चाहिए। अभी मैं कुछ माननीय मंत्री लोग से मेरी एक बैठक हुई थी, ऐसे हम कुछ जाकर के हमारे हुए पीएचडी मंत्री जो हमारे हैं उनके साथ हमारी कुछ ऐसी बातें चल रही थी। मैंने उनको भी कहा कि जैसे कांके डैम है जिसका एरिया है, जब मैं मेयर थी उस समय 40-50 घर हुआ करते थे, जिसको हम लोगों ने भी नोटिस दिया था, और आज के दिन में आप देखेंगे तो 500 से ऊपर घर हो गए हैं वहां पर। तो इसमें इसका दोषी कौन है? इसमें कहीं ना कहीं आप प्रशासन उसको देखता नहीं है, और मुझे स्पष्ट रूप से कहने में कोई झिझक नहीं है कि हमारे जो यहाँ के सीईओ बीडीओ हुआ करते हैं, अंचलाधिकारी हुआ करते हैं, उसमें कितनी करप्शन है वो पूरे झारखंड जानती है कि किस प्रकार से मोटेशन, किस प्रकार से आप अगर जाते हैं बिना जांच का मोटेशन और बिना जांच का वहाँ जमीन की रजिस्ट्री कर दी जाती है, चाहे वो ट्राइबल जमीन हो या प्रति जमीन हो या फिर आपका भुआरी जमीन हो, पहनानी जमीन हो। तो किस प्रकार से इस प्रकार का खेल चलता है, तो इस पर भी नकेल कसने का आज काम हमको करने की आवश्यकता है, इसको देखने की हमें आवश्यकता है। और हमारे जो डिप्टी मेयर की जो बातें अभी हमारे पास खुल करके आई है, तो उसमें मैं कहना चाहूंगी कि जो जिस प्रकार से नगर निगम, मैं फिर उसी बात पर आती हूँ कि नगर निगम बरसात से पहले जो प्रिपरेशन होना चाहिए, प्री मानसून प्रिपरेशन होना चाहिए। आज तो निगम की ये स्थिति हो गई है ना कि आज केवल वहां पर लड़ाई हो रहा है, केवल आज वहां पर वर्सेस लड़ाइयां हो रही हैं, कभी मेयर वर्सेस पार्षद, कभी पार्षद वर्सेस हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगी आशा लकड़ा जी का कि वो किसी भी बात का जब अतिक्रमण की बात आती है, प्री मानसून में तो इस बार सड़कें वड़कें सब खाली थी, सब खाली थी, सब आराम से काम हो सकता था। अब मैं आशा जी की बात को मैं कहना चाहूंगी कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पर हैं आशा जी, महापौर जी, और आप किसी एक विशेष पे बात करती हैं। जब भी कुछ बात होता है तो आप हिंदू मुसलमान की बात करने लगती हैं। और दूसरी बात है कि हमारे जो नगर निगम के सीईओ मुकेश कुमार जी हैं, उनका रवैया भी आम जनता लोग कहते हैं कि फोन नहीं उठाते हैं। ये सही बात है कि फोन नहीं उठाते हैं, अगर कोई किसी को फोन करे तो फोन नहीं उठाते हैं। भाई आप उस जगह पे बैठे हैं नगर निगम में, आप प्रशासक हैं, आपके पास कई फोने आएंगी कि कहीं पर पानी वाटर लॉगिंग का है, कहीं पर गंदगी का है, कहीं पर कुछ परेशानियां हैं आपके क्षेत्र में, लेकिन वो फोन नहीं उठाते हैं। तो इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। और संजीव जी से मैं यह कहना चाहूंगी कि आप तीसरी बार आप आए हैं रांची नगर निगम को, आप अच्छी तरह से आप जान रहे हैं और आप इस चीज को कीजिए। मैं देख रही हूँ कि कल भी आपकी मीटिंग हुई थी इस अतिक्रमण को लेकर के, लेकिन आपने जो कहा है कि यहाँ पर ट्राइबल जमीन में ये जमीन को भी रेगुलाइजेशन होना चाहिए। अध्यादेश हम लोगों के समय में आया था, होना चाहिए, जो 9 महीना का था, लेकिन उसकी शर्तें कुछ जटिल थी। कुछ शर्तों को लचीला
करके पूरे शहर के जो मकान हैं उसको, जो बिना नक्शे के हैं, उसको रेगुलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन डिप्टी मेयर से मैं कहना चाहूंगी कि जो ट्राइबल जमीन है, जो सामाजिक व्यवस्था के तहत जमीन है जिसमें लोग बनाए गए हैं, उसमें हम कतई सहमत नहीं है कि उसका भी रेगुलाइजेशन होना चाहिए। संजीव जी जी बोले। नहीं, मेरा स्पष्ट है इसमें। मैं सीएनटी एक्ट पे कहीं भी नहीं जा रहा हूं। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि आज के दिन जो भी जमीन पे घर बन गए हैं, अगर उस जमीन को हम तोड़ने का प्रयास शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आफत मचेगा। जो भी जमीन के मालिक हैं, अंचल अधिकारी या डीसी हैं, जमीन के कागजात उनको देखना, मालिकाना हक किसका वो देखेंगे। रांची नगर निगम के माध्यम से हम केवल इतना तो करें कि जो घर बन गए हैं हम उनको रेगुलराइज करने का काम करें। सीएनटी में जो आ रहा है उसमें जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत करें। मैं कहां बोल रहा हूं कि उसको कर दीजिए। अच्छा, ये तो चलिए बहुत लंबा प्रोसेस है। अवैध घरों को, संजीव जी ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। मेरा अब नालियों पर अब नालियों ना सीधा सा स्पष्ट सा एक सवाल ये है कि देखिए कल स्थितियां और भी बदतर होने वाली हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि भाई 4 तारीख तक बारिश ऐसे ही होती रहेगी। तो अपने पास क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है? क्या प्लान है हमारे पास? क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घर में आज रोटी नहीं बनेगी। नहीं, टास्क फोर्स भी निगम से होता है, जारी किया, पता नहीं अभी जारी हुआ है। मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं। अभी मैं गौरी शंकर नगर गया था। आपकी आवाज कम आ रही है मेरे को। जी बोले। आवाज मेरे को नहीं आ रही है। बोले ना, आप अपनी बात बोले संजीव। मैं यही बोलना चाह रहा था जी। मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं कि आज जो बारिश की स्थिति रही, बहुत सारे मोहल्लों में घरों में पानी घुस गए। देखिए हो क्या रहा है, आम लोगों को भी सोचना होगा कि जब हम घर बना रहे हैं तो हम नालियों से कितनी ऊंचे घर को रखें। अब नए जो भी घर पुराने हैं आज उसमें नाली के पानी को घुसने की शिकायत मिल रही है। नगर निगम ये जरूर करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। देखिए हमारा हेल्थ सेक्शन लगातार लगा हुआ है। कोरोना में जब दिन भर की लॉकडाउन थी तो हम लोग मुख्य सड़कों पे नालियों को सफाई करने का भी काम किए। पूर्व महापौर रमा खलको जी ने जो आरोप लगाया कि हम लोग कुछ नहीं किए, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। देखिए काम हम लोगों ने किया है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लूज फॉल्ट हैं जो वास्तविक स्थिति है इसलिए कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम जरूर प्रयास करते हैं। वार्ड वाइज हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं 100% जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं कि कैसे इन समस्याओं से दूर हुआ जा सके। हम ये जरूर प्रयास करेंगे। और मैं आपके माध्यम से रांची की जनता को भी बोलना चाहूंगा कि जहां इस तरह की अकस्मात कोई बात हो तो हमारे हेल्थ सेक्शन में 9431115818 नंबर है, आप वहां बात करें, नहीं तो मेरे नंबर पे फोन कीजिए ना। टास्क फोर्स आप लोगों की तरफ से बनाई गई है क्या इसे लेकर के? देने के लिए टास्क फोर्स हुआ करता था। टास्क फोर्स है कि नहीं है इस बार? टास्क फोर्स की बात कह रही है रमा खलको जी, कह रही है कि भाई एक टास्क फोर्स हुआ करता था, तो वो टास्क फोर्स अभी है? बिल्कुल बिल्कुल है। 4 जोनल हमारे बने हुए हैं। उसका आप लोग अखबार में क्यों नहीं आप लोग उसको प्रकाशित करते हैं ताकि लोगों को दिक्कत हो तो वो लोग आपसे संपर्क कर सके? और मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि आप अगर उन 4 जोनल के नंबर अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। आप अपने टीवी के माध्यम से लोगों को जानकारी देने का कहना है कि आप इसे अखबार में प्रकाशित कीजिए ताकि लोगों को कम से कम मदद हो सके। जो टास्क फोर्स आप लोगों ने गठन किया है उसको आज ही मैं अखबार में मीडिया में दे देता हूं जिससे कि लोगों को इसकी जानकारी हो सके। ऐसे मेरा नंबर सबके पास रहे, आप व्हाट्सएप से इसकी सूचना दें, मैं जरूर उसको पूरा कराने का काम करूंगा। आप अपना नंबर भी आप अपना अखबार में प्रकाशित करें। 9431115825। मैं आपको बताऊं स्थिति क्या हो गई है कि मतलब पिछले 2, 3, 4, 5 साल में स्थिति ऐसी है कि रांची ने 2 बड़े हादसे देखे। बेबी फलक को जाते देखा, हमने देखा, और हमने देखा कि भाई एक पुल पार करता हुआ व्यक्ति कुकर से वो बह गया जो आज तक पता ही नहीं चला कि वो कहां गया। अब स्थिति यह है कि सड़क पे चलते हुए ये लगता है कि भाई यहाँ पर नाली तो नहीं है, कि भाई नाली में घुस गया तो पता नहीं मैं यहाँ से चुटिया में मिलूंगा। स्थितियां ऐसी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्थितियां क्यों हैं ये समझ में नहीं आता। मैं सहमत हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थितियां क्यों हैं, गड़बड़ी कहां पर किस स्तर पर है ये समझ में नहीं आता। देखिए
प्रायोरिटी ऑफ वर्क इसको चुनना पड़ेगा। मैं राज्य सरकार और नगर विकास सचिव साहब से कहना चाहूंगा जी, हम लोगों ने कुछ योजनाएं जो नालियों को ढकने की थी और नाले बनाने की दी थी, उसको तुरंत फंडिंग करके बनवाने की आवश्यकता है। देखिए, रांची नगर निगम के पास ऐसे फंड्स नहीं है जिसमें वो ये सब काम तुरंत कर सके, लेकिन मैं जरूर अनुरोध करना चाहूंगा। देखिए, शहरी जनता काम देखना चाहती है, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम नहीं दिख रहा है। वो काम कैसे हो, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ, बोलना करने के लिए। चाहूंगी, इससे पहले भी तो सरकार थी, उसमें तो काम नहीं दिखता था। सरकार किसी की भी हो, आप लोगों की तो पिछला सरकार में आप लोगों को तो केंद्र से बहुत पैसा मिले। नहीं, मैं बहुत पैसा आप लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सरकार किसी को हम नगर निगम के प्रतिनिधि हैं, स्पष्टवादी आदमी हूँ, साफ बात जानता हूँ करना चाहिए कि एक बार जो हो वो गलती कहलाती है, बार बार जो होता है ना वो गुनाह कहलाता है। इस मामले में ये गुनाह हुआ है भाई। बारिश जब भी आती है, आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, आप रातू रोड, पिस्का मोड़, आप तस्वीरें देखिए ना, अरगोड़ा, पुंदाग, रांची के मेन रोड, हिंदपीढ़ी, मेकॉन, आप जहां काठीटाड़, आप कहां जाएंगे, आप जहां जाएंगे आपको वही स्थिति दिखेगी। मतलब कहां जाइए, एक बार की नहीं, जब बारिश होती है तब की यही कहानी है। गुनाह है असल में। संजीव जी, आपकी बात को मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं लैकिंग है, लेकिन लैकिंग क्यों है इस पर जरूर जाना चाहिए। और आप क्योंकि मीडिया के हमारे चौथे स्तंभ हैं, मैं समझता हूं कि समन्वय मंत्रालय और नगर निगम में कैसे बने, उसका प्रयास भी आप लोगों को बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नगर निकाय अकेले काम नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको मीडिया का पूरा साथ मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपको अगर नगर निगम को कहीं लगे कि भाई लोगों के बीच और नगर निगम के बीच एक चैनल हम लोग हो सकते हैं, तो जरूर हम इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यही पहले मैंने भी इस बात को रखा था कि बिजली डिपार्टमेंट, बिल्कुल मैं मानता भी हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोगों का एक समन्वय कहीं ना कहीं राज्य सरकार और नगर निगम में एक समन्वय बनवाइए, जिससे कि नगर निगम के जो भी पेंडिंग काम है वो जल्द से जल्द हो सके। क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, भीड़ बढ़ते जा रहे हैं, रोज घर बनते जा रहे हैं, रोज नई कॉलोनी बसते जा रही है, और अगर हम काम में पीछे होते गए तो कहीं ना कहीं ज्यादा जनसंख्या। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत शुक्रिया रमा खलखो मैम, बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपका भी, आप तमाम लोग जुड़े, सीपी सिंह साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया कहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बेबाकी से तमाम पॉइंट्स रखे। उन्होंने ये भी बताया कि समस्या किस स्तर पर आती है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी झारखंड के लोगों के लिए खबर यही है, मैं सिर्फ रांची नहीं कह रहा, झारखंड के लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपके पास यही ऑप्शन है कि देखिए, कटोरा है, मग है, तो जो घर में पानी घुस रहा है उस पानी को निकालते रहिए। जिंदगी यही है, जिंदगी की कहानी यही है, जब तक जीवन है तब तक लड़ना है, हार नहीं मानना है। मैं भी पानी निकालूंगा अभी घर जाकर के, कटोरे से निकालू, मग से निकालू, अब भी निकालते रहिए, क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। कुल मिलाकर के इस बातचीत से यही निष्कर्ष निकला है। पहली बार किसी डिबेट के अंत में मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा, और वो निष्कर्ष यही है कि यही हमारी नियति है। चलिए, डंके की चोट में ऐसे ही मुद्दों को मैं छूने की कोशिश करता हूं जो हमसे और आपसे जुड़े हुए हैं। कल भी ऐसा ही मुद्दा उठेगा, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।